हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बायोलॉजी स्पेशल है। इस स्पेशल क्वेश्चन से सभी एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आइए बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और फटाफट देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हृदय यानी अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, हार्ट। तो कह रहा है हार्ट के रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है दोस्तों, तो 4.5 लीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 4.5 लीटर रक्त पंप करता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1400 ग्राम। उसी तरह दिया है गुर्दे, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, किडनी। ठीक है, इसका वजन 150 ग्राम होता है। हार्ट का वजन 300 ग्राम होता है और लीवर का वजन 1.5 से 2 केजी होता है। मास्टर ग्रंथि का वजन 0.6 ग्राम होता है, कहीं कहीं आपको 0.5 ग्राम भी मिलेगा। ठीक है। तो आपने दूसरा क्वेश्चन में क्या देखा, मस्तिष्क का वजन देखा, गुर्दे का वजन देखा, हार्ट का वजन देखा, लीवर का वजन देखा और मास्टर ग्रंथि का वजन देखा। ठीक है। डायरेक्ट एग्जाम में वजन पूछता है दोस्तों, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हथेली की अस्थियां, हथेली में कितनी अस्थियां होती है, तो 14 होती है। उसके बाद चेहरे में भी 14 होती है। उसके बाद क्या दिया है, पसलियों की संख्या 24 होती है। एक तरफ 12 और एक तरफ 12, दोनों मिला के 24 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपको दिया है पंजा, तो पंजे में 5 होता है। कपाल में 8 होता है। उसके बाद देखिए क्या दिया है दोस्तों, कर्ण में 6 होता है। कर्ण का मतलब कान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो प्रारंभ में 33 होता है, जब यह डेवलप हो जाता है विकसित होने पर घट के 26 हो जाता है। तो रीढ़ में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 33 और विकसित हो जाएगा तो 26। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सिर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होती है, 29। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होता है। इसको फीट में बदलेंगे तो लगभग 5 फीट आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों छोटी आंत, ये छोटी आंत ना कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए छोटी आंत की लंबाई दिया है 6.5 मीटर, यानी 6.5 मीटर है। और इसको फीट में बताएंगे तो लगभग 20 से 22 फीट हो जाएगा। और छोटी आंत की डाया होती है जो ना, तो 2.5 मीटर होता है। ठीक है। पर है सबसे लंबी पेशी कौन सा होता है। तो सबसे लंबी पेशी क्या होता है, सर्टोरियस होता है। सबसे लंबी पेशी सर्टोरियस। और सबसे छोटी पेशी आपसे पूछ रहा है तो अस्टेपेडियस। सबसे छोटी पेशी अस्टेपेडियस। ये तो लंबी हो गया और ये छोटी हो गया। अब इसी में दिया है आपको कि सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। तो सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि। और सबसे बड़ी तो थायराइड। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी कहेगा तो पिट्यूटरी और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सबसे बड़ी तंत्रिका, तो ट्राइजीमिनल होता है। सबसे बड़ी तंत्रिका क्या होता है, ट्राइजीमिनल। सबसे पतली एवं सबसे छोटी तंत्रिका ट्रोक्लियर। क्या है दोस्तों, सबसे पतली और सबसे छोटी तंत्रिका तो ट्रोक्लियर। और सबसे लंबी तंत्रिका सिएटिक। सबसे लंबी तंत्रिका क्या है, सिएटिक। फिर से देख लीजिए, सबसे बड़ी तंत्रिका पूछेगा तो ट्राइजीमिनल, और सबसे लंबी पूछेगा तो सिएटिक, और सबसे पतली एवं छोटी पूछेगा तो ट्रोक्लियर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरा और धमनी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है सबसे बड़ी सीरा कौन सा है, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा। और सबसे बड़ी धमनी एब्सोमिनल एरोटा।
एक हो गया शिरा और एक हो गया धमनी। शिरा सबसे बड़ी शिरा पूछेगा तो इंफीरियर वेना केवा, और सबसे बड़ी धमनी पूछेगा तो एब्डोमिनल एरोटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी WBC पूछेगा तो आपको क्या बताना है, मोनोसाइट या मोनोजाइट आप कह सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट एग्जाम में कई बार पूछ दिया। आपको 4 ऑप्शन दे रहेगा ABCD, और उसमें से एक मोनोसाइट भी रहेगा, तो इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ी WBC पूछेगा था, और सबसे छोटी WBC तो लिम्फ्रोसाइट। सबसे छोटी WBC लिम्फ्रोसाइट। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या दिया है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो पैरोटिक ग्रंथि। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, पैरोटिक ग्रंथि। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन कोशिका होता है। अगर सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है, तो 300 मिलियन। ठीक है, फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है दोस्तों, तो 300 मिलियन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, हार्ट के 2 धड़कनों के बीच का समय कितना होता है, तो 0.8 सेकेंड। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको NTPC 2016 में पूछा हुआ है कि हार्ट के 2 धड़कनों के बीच का समय कितना होता है, तो 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कर रहा है, सुनने की क्षमता कितनी होती है। कितनी होती है दोस्तों, 20 से 120 डेसिबल। 120 डेसिबल पर आपको कष्ट भी होता है, लेकिन आप सुन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त संचरण में लगने वाला समय कितना है, तो 22 सेकेंड दोस्तों। रक्त संचरण में लगने वाला समय कितना है, 22 सेकेंड। यानी पूरा रक्त संचरण में 22 सेकेंड का समय लगता है। और 2 धड़कनों के बीच का समय अभी हम लोग आप देखें 0.8 सेकेंड होता है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन आपको आ गया कि सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है, तो कंजंक्टिवा। सबसे पतली त्वचा कौन सा होती है, कंजंक्टिवा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि जीन की प्रमुख इकाई निम्न है। तो जीन की जो प्रमुख इकाई निम्न है, तो उसमें देखते हैं, एक कार्यात्मक इकाई होता है, एक पुनर्संयोजन की इकाई होता है, एक उत्परिवर्तन की इकाई होता है। तो जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है, तो सिस्टरॉन है। कार्यात्मक इकाई पूछेगा तो क्या मारना है दोस्तों, सिस्टरॉन। और पुनः संयोजन की इकाई पूछेगा तो रेकॉन है। ठीक है, और उत्परिवर्तन की इकाई पूछेगा तो म्यूटॉन है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्टरॉन होता है, पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है, और उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि अम्ल का श्रवण कहाँ से होता है। अम्ल का श्रवण कहाँ से होता है, तो अमाशय से। आपका जो अमाशय है वो अम्ल का श्रवण करता है। और जल का अवशोषण कौन करता है, तो बड़ी याद करता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले किसने देखा था। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले किसने देखा था, तो वाल्थर फ्लेमिंग ने, जो जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने दिया था, तो अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने। केंद्रिका की खोज किसने किया था, तो फेलिक फोंटाना ने। फेलिक फोंटाना ने। केंद्रिका की खोज किसने किया था, फेलिक फोंटाना ने। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है। अगर खाने में हम प्रोटीन खूब ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो जितना ज़रूरत है उतना छोड़ के जो बाकी हिस्सा बचेगा उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। कौन करता है, तो ये करने का काम किसका है, लीवर का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, भोजन में वसा की कमी होने पर शरीर का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में बदल देता है, तो लीवर। यानी एक चीज का कमी होगा तो दूसरा चीज से उसको वो चीज की पूर्ति करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमको वसा की कमी हो गई तो कार्बोहाइड्रेट
से वसा बनाएगा, प्रोटीन की कमी हो गई तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ये सब शरीर के अंदर किसका काम है? तो लीवर का काम है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि इस टाइप का जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।